नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कह सकते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा क्या टाइम होता है, क्या टेंस होता है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है। अब इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और एक एक करके देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज होता है। देखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले आप स्कूल में पढ़े होंगे टेंस को, आप अनदर वीडियोस में देखे होंगे टेंस को, और काफी टीचर्स ऐसा कहते हैं कि हम टेंस तुमको चुटकियों में सिखा देंगे। वो स्ट्रक्चर्स बताते हैं और टेंस को खत्म कर देते हैं। देखिए, मैं आपके लिए टेंस को एकदम बेसिक से लेकर आया हूं, एकदम बेसिक से हर चीज, उसका यूजेस कहाँ है। जैसे मान लीजिए आप मॉल में गए और आप कुछ प्रोडक्ट देखें, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट, आपका दोस्त कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे ले लो, आप ले लिए। अब घर पर आकर आप सोच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का मुझे करना क्या है, इससे होता क्या है, हाँ या ना। ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपको उस प्रोडक्ट का यूज करना अच्छे से आता हो तो आप उसको बहुत ही अच्छे से संभाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपके फोन का। जब भी आप शुरू में जब अपने मम्मी पापा को कहे होंगे कि मुझे एक फोन खरीदना है, ठीक है, तो मम्मी पूछी होगी या पापा पूछे होंगे कि तुम्हें फोन क्यों खरीदना है, तो आपको उसका एक सही यूज बताना है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी चीज का सही से यूज जानते हैं और उसको समझते हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके उसके यूजेस के साथ और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करें अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेंस का पहला पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्या है। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज को देखते हैं। सबसे पहले जो आप सबको पता होगा और आप लोग जानते होंगे, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस शॉर्ट फॉर्म। तो पहला, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी। यानी जिस सेंटेंस से आपको पता चले कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी बदल नहीं सकता, वैसा सेंटेंस। फिर प्रिंसिपल यानी कोई सिद्धांत है, कोई लॉ है, ठीक है, वो। या परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी कहने का मतलब कि ऐसा कोई एक्टिविटी जो आप डेली कर रहे हो, डेली कर रहे हो। जैसे आपका सुबह का उठना, रात को सो रहे हो तो सुबह उठोगे, ये एक परमानेंट एक्टिविटी है, हर सुबह उठना। ठीक है। किन्हीं का परमानेंट एक्टिविटी होता है कि वो मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो वो रोज सुबह हमेशा मंदिर में नहा धोआ के पूजा करने जाते हैं, तो ये परमानेंट एक्टिविटी है। तो जिस वर्ड से हमें ये तीन का पता चले, या वो प्रिंसिपल, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या प्रिंसिपल हो, या परमानेंट एक्टिविटी हो, तो वो सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है। हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है वो पूरब दिशा की ओर से उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब हम लोग नहीं थे, ये मानव जाति ही अर्थ पे नहीं था, तब भी उगता था, आज भी उगता है, और आने वाले पीढ़ी में भी उगेगा। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल कहने का मतलब जो आदमी है वो मरणशील होता है। कहने का मतलब जो जन्म लिया है वो मरेगा, इंसान का यही व्यवहार होता है। तो मैन इज मोर्टल, ये प्रिंसिपल है। ठीक है। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नाउ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चेंज होता है, सॉरी, उबलता है। तो ये भी आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे द सम ऑफ 2 and 2 is 4,
ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जिस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी के बारे में बताए, जो सेंटेंस इन तीनों के बारे में बताए, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। रेगुलर एक्टिविटी, हैबिचुअल, रिपीटेड, यूजुअल। ठीक है, वैसा काम जो आप रेगुलर कर रहे हो, या फिर कोई आपके हैबिट में हो, या फिर आप किसी काम को लगातार कर रहे हो, या फिर आप किसी काम को यूजुअल करते हो, वो सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आई टेक टी विथआउट शुगर, है या ना? तो ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आई टेक टी विथआउट शुगर, आपने आज भी चाय पिया बिना चीनी का, आप कल भी चाय पिएंगे बिना चीनी का, जिन्हें डायबिटीज हो। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, यानी मैं हर सुबह 5 बजे जग जाता हूं। तो ये क्या है? ये आपका हैबिचुअल है, हैबिट है आपका 5 बजे सुबह उठ जाने का। इस चीज को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, उसका आंसर लिखना हो, तो इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फिर ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये रिपीटेड है। ठीक है, मतलब कि आप डेली स्कूल जाते हो, आज भी स्कूल गए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो स्कूल के यहाँ कॉलेज कर लो। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, आज भी स्कूल गए, कल भी जाओगे, परसों भी जाओगे, कल भी गए थे, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर, दूसरे नंबर वाला रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड, यूजुअल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए, यानी आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखा रहे हो। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी ये जो बुक है, जो सामने मेरे पास बुक है, सॉरी जो आपके पास बुक है, वो मेरा बुक है। आप किसी को कह रहे हो कि ये बुक मेरा है। आपकी अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका भाई बहन है और आपका पर्सनल फोन छू रहा है, तो आप उसे डालोगे, डांटोगे, कहोगे कि ये मेरा फोन है, तुम इसे छोड़ दो। तो ये सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या? देखिए, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी। ह्यूमन फीलिंग मतलब हमारा फीलिंग, हम इंसानों का फीलिंग। मेंटल एक्टिविटी, ह्यूमन फीलिंग, इमोशन, मेंटल एक्टिविटी, जिस सेंटेंस से पता चले उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे वी लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार है। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वी बिलीव इन गॉड, ठीक है, ये हमारा मान्यता है कि हम लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। यू ट्रस्ट इन हर, तुम्हें उस पर विश्वास है, तुम्हें उस पर भरोसा है। ये सब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेकर चलना है। आई होप कि ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा, प्री प्लान डिसीजन। प्री प्लान डिसीजन यानी वैसा जो पहले से, प्री प्लान यानी जो पहले से प्लान करके रखे हुए हो। दूसरा, कोई एक डिसीजन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो। ठीक है, वो जिस वर्ड से इन तीनों चीजों का पता चले वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, यानी जो चीफ मिनिस्टर है वो कल यहां पर आएंगे, कंफर्म है आएंगे। ठीक है, तो ये काम होने वाला है। तो देखिए यहां पर द चीफ मिनिस्टर कम्स, कम्स यानी ये प्रेजेंट में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये सब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट, आई गो टू गोवा नेक्स्ट वीक, हम लोग अगले हफ्ता गोवा जाएंगे, कंफर्म है। ये एक डिसीजन है, या फिर आप कह सकते हैं ये प्लान है। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, कॉलेज कब खुलेगा, पक्का है कॉलेज खुलेगा, कब खुलेगा, ये आपका प्रोग्राम है, कह सकते कॉलेज खुलने एक प्रोग्राम होगा। तो व्हेन डज कॉलेज रीओपन, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये 5 पॉइंट समझ में आया होगा कि कौन कौन सा वर्ड्स, सॉरी कौन कौन सा सेंटेंस कहां कहां रहेगा, तो हम समझ सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो ये सब यूजेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, आप इसे लिख लीजिए फिर और हम आगे पढ़ेंगे कि और किन किन चीज में होता है। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपने वो सब समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, 4 न्यूज रिपोर्टिंग। न्यूज को रिपोर्टिंग करना, ठीक है। आप जितने भी न्यूज एंकर वगैरह देखते हैं वो सब किसी न्यूज को कहते हैं इंग्लिश में, तो वो सारा न्यूज रिपोर्टिंग आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर न्यूज़पेपर न्यूज, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, वो सारा न्यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। या फिर कोई कमेंट्री, ठीक है, जैसे आप कोई मैच देख रहे हो, लाइव मैच देख रहे हो, तो वो सब सारा कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज। अ गैंग ऑफ रॉबर अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट, यानी एक रॉबर का ग्रुप आया और एक विलेज में अटैक किया। अटैक्स द विलेज, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 प्रिजनर एस्केप फ्रॉम जेल। देखिए, 3 प्रिजनर एस्केप फ्रॉम जेल, यानी 3 कैदी जेल से भाग गए। तो ये जो कैदी है बहुत पहले भागे होंगे और न्यूज पेपर में आ जाया, ये तो पास्ट में होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूज़पेपर्स न्यूज भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। नाउ मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, धोनी मूव्स अ बिट एंड हिट द बॉल एंड स्कोर 6 रन, यानी मुरलीधरन ने बॉल फेंका, धोनी थोड़ा सा आगे बढ़ा और शॉट खेला, कौन सा, अपना फेवरेट हेलीकॉप्टर, और वो छक्का लगा दिया। तो मुरलीधरन ने बॉल फेंका, यानी ये क्या कमेंट्री हो रहा है, किसके द्वारा, कपिल पाजी के द्वारा। तो मुरलीधरन ने बॉल फेंका, ये कमेंट्री हो रहा है, और धोनी थोड़ा सा आगे बढ़ा और छक्का लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका कमेंट्री, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। फिर कभी कभी जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, कभी क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट के बारे में ही बात करता है, ठीक है। आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इतना सारा यूजेस जो मैंने अभी आपको बताया समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पर। देखिए, मैंने आपको ये यूजेस बताया और यूजेस में एग्जांपल्स भी दिया। क्या क्या एग्जांपल्स है, आप उससे रिलेट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपके पास एग्जांपल पहले से, अगर मैं स्ट्रक्चर बता दूं उसके बाद ये सब बताता तो आपको समझ में आ सकता था, लेकिन आपके पास एग्जांपल पहले से, अब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तब आप रिलेट कीजिएगा कि क्या वो सब चीज इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे और मेहनत करने से बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो हम इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आपको देखना है। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और फिर आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फिर आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब बोलोगे इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, हाँ। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन 2 तरह का होता है। आप एक का आंसर यस और नो में दे सकते हो, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया, आप बोलोगे हाँ मैंने खा लिया, या फिर हाँ खा लिया, हाँ। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपने खाना क्यों खाया, तो बताना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया, ये एक्सप्लेन करना पड़ा। तो 2 तरह का इंट्रोगेटिव हुआ, दोनों क्वेश्चन मार्क है, तो पहला यस और नो और दूसरा WH वर्ड इंट्रोगेटिव। तो एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे कि कैसे उस स्ट्रक्चर में फिट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जो कथन है, जो डायरेक्ट बोला जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी वर्ब का पहला फॉर्म
ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म यानी बेस फॉर्म, और V5 यानी उसका सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके निगेटिव के बारे में, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, डू और डज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहां पे आप सिर्फ V1 लिए, V5 क्यों नहीं? तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी सेंटेंस में बस एक ही तरह का वर्ब यूज किया जा सकता है। ठीक है, या तो आप जैसे यहां पर आप देखो, ये V1 है और ये V5 है, तो यही आपको सिंपल होने का प्रमाण दे रहा है। ठीक है, और ये किसी काम का होने का प्रमाण दे रहा है कि वो कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो हम निगेटिव के बाद स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो वाला, तो इसमें आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ मत कीजिए, ये जो डू और डज है इसको बस पहले ले आइए। इंट्रोगेटिव हो गया, अब आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या, सेम यही चीज रहेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है WH वर्ड। WH वर्ड यानी आप कोई भी WH वर्ड ले सकते हैं। हम आपको वो बता देंगे कि WH वर्ड कितने तरह का होता है और उसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस सेम ये चीज, डू या डज, सॉरी यहां पर आप सब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH नेगेटिव सेंटेंस है तो बस इसके आगे आपको WH वर्ड लगा देना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द काउ, एग्जाम्पल द काउ इट ग्रास, यानी जो गाय है वो घास खाती है। ठीक है, ये तो हो गया अफर्मेटिव में, ये वाला द काउ इट्स ग्रास, यानी अफर्मेटिव में। अगर इसको हम निगेटिव में लेकर जाए तो क्या होगा, तो द काउ यानी द काउ, ये सब्जेक्ट है, द काउ डज इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में बताया था कि जब किसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस और ईएस लगाते हैं, इसलिए यहां पे डज लगा, क्योंकि डू आपका प्लूरल हो जाएगा और डज आपका सिंगुलर हो रहा है, और द काउ यानी एक काउ के बारे में, एक गाय के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज किए, द काउ डज नॉट इट। अब यहां पे एस हट जाएगा क्योंकि ये V1, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नौ, अब क्या गाय घास खाती है, यानी इस डज को आप पहले ले आइए, डज द काउ इट ग्रास, ये वाला इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। नाउ उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज द काउ नॉट इट ग्रास। ठीक है, अब अगर हम आपको WH वर्ड इंट्रोगेटिव पर जाते हैं तो लिखते हैं वाई डज द काउ इट ग्रास, और इसको नेगेटिव लेना है तो सेम ये चीज, वाई डज द काउ नॉट इट
ग्रास, कि गाय घास क्यों नहीं खाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है इन सभी का। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बात कर लेंगे थोड़ा सा WH वर्ड के बारे में कि वो क्या होते हैं और उनका यूज क्या है। वो आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझने के लिए। पहले आप इसे लिख लीजिए, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि आगे हम आपको बताएंगे WH वर्ड्स का यूजेस कहाँ है और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 तरह का WH वर्ड होता है। ठीक है, कह सकते हैं 8 तरह का। WH वर्ड कहने का मतलब वो वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है और बेसिकली ये क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। और जो नौवा है हाउ, ठीक है, ये HOW, ठीक है, लेकिन इसको भी WH वर्ड में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट से। व्हाट का मतलब क्या, ठीक है, व्हाट का मतलब क्या। आप लोग बचपन में ऐसा खेलते होंगे कि अच्छा बताओ व्हाट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वही चीजें याद करने के लिए व्हाट का मतलब क्या, इसको किस चीज में यूज किया जाता है। तो यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स, किसी चीज को पूछने के लिए। ठीक है, जैसे यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स, किसी चीज को पूछने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। फिर आता व्हेन यानी कब, कब खाना कब बनेगा, मम्मी खाना कब बनेगा, है या ना, पापा हम लोग घूमने कब जाएंगे। ठीक है, तो यूज टू आस्क अबाउट टाइम, समय को पूछने के लिए हमें व्हेन का यूज करना होता है। फिर हम लोग बात करते हैं वेयर के बारे में। वेयर यानी कहां, वेयर इज माई बुक, मेरा बुक कहां है। वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहां है। ठीक है, तो यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, जगह को पूछने। इस चीज को आप याद रखिए, पहला व्हाट, थिंग, व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस, यानी वेयर प्लेस के लिए। हु यानी कौन, पीपुल, कौन, कौन आया, ठक ठक गेट बजा, आप पूछते हो कौन है, हेलो कौन, ठीक है, गाना भी निकला है। तो हुज यानी कौन, यानी पीपुल को पूछने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है हुम यानी किसको। ठीक है, ये भी पीपुल के लिए होता है, लेकिन इसको आप एग्जांपल से समझिए। हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह में किसको देखा था, तुमने सुबह में किसको देखा था। हुम डिड यू सी इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह में किसको देखा था। तो इस तरीके में हुम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच यानी कौन कौन से, विच का मतलब कौन कौन से। यूज टू आस्क अबाउट चॉइस, ठीक है, जैसे विच कलर यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है, तो विच, ठीक है, कौन। अब आता है हुज, किसका। याद कीजिए बचपन में जब किसी का रबर या पेंसिल गिर जाता था तो मैम सिखाती थी कि, या फिर मैम उस पेंसिल को उठाकर कहती थी हुज दिस, किसका है या ना। या आप भी बचपन में किसी का इरेजर वगैरह उठा के पूछते होंगे हुज दिस, यानी किसका, किसका यानी अबाउट पोजेशंस। अब आता है वाई यानी क्यों। यूज टू आस्क अबाउट रीजन एंड काउज, क्या कारण है, ठीक है, उसके लिए क्यों। तुमने मुझे क्यों मारा, है या ना। आप अपने मम्मी से शिकायत करते होंगे कि मम्मी पापा हमेशा हमको ही क्यों बोलते रहते हैं, यानी आप अपने मम्मी से रीजन पूछ रहे हैं कि पापा क्यों बोलते रहते हैं हमको, यानी क्यों, किसी रीजन के लिए या किसी काउज के लिए। अब आता है हाउ, किस तरह, ठीक है, जैसे आप कपड़ा खरीदने गए हो, ठीक है, तो दुकानदार आपसे पूछता होगा कि आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए, ठीक है, फैंसी में या फिर मुझे तो उतना कपड़ा का नॉलेज नहीं है, तो किस तरह का आपको कपड़ा चाहिए। यूज टू आस्क अबाउट मैनर और प्रोसेस, इसके लिए हम लोग हाउ का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये WH वर्ड समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हाट, थिंग, व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस, whom, people, who, people, whom, also people, but object of verb. Now which, choice, whose, about possession, why, reason, how, process। ठीक है, एक रैप की तरह हो गया, याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पास।
ठीक है, और इसको समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। आई होप कि आप इसको लिख ले, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपके समझने के लिए। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होता, चल रहा होता है। जैसा कि आपका वर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब क्या, चल रहा है, लगातार चल रहा है, अगर वो दौड़ रहा है तो दौड़ ही रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एज यूजुअल हमको देखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस कहां कहां है, ठीक है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, हो सकता है वो कोई काम, जब हम जो चीज बोल रहे हैं उस वक्त वो काम हो रहा हो, ऐसा सेंटेंस से पता चले जब हम बोल रहे हैं तो वो काम हो रहा हो, तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सी इज प्लेइंग इन द रूम, मतलब वह घर रूम के अंदर खेल रही है, यानी हम कह रहे हैं कि वो खेल रही है तो इस वक्त भी खेल रही है, यानी ये काम जो है वो अभी चल रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यह एक गाना गा रहा है, यानी मैं पढ़ा रहा हूं और वो गाना गा रहा है, मतलब वो लगातार अभी वो काम कर रहा है। तो इन सब में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट, फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसा काम जो इस वक्त हो रहा है, ठीक है, ऐसा काम जो हो रहा है पर जरूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डे, यानी वह इस वक्त अभी मैथ्स पढ़ रहा है। जैसे कि आप अपने दोस्त से मिले काफी दिनों के बाद और आप पूछे कि अच्छा अभी तुम क्या कर रहे हो, तो यार अभी तो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। जब आप मिले उस वक्त तो नहीं ना पढ़ रहा है, लेकिन वो घर में पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डे, इस वक्त वो मैथ्स पढ़ रहा है। तो आप ऐसा और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। नाउ फॉर एन एक्शन हैपनिंग इन फ्यूचर बट एडवर्ब ऑफ टाइम नेसेसरी टू यूज, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस से पता चले कि वो फ्यूचर में होने वाला, लेकिन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन हमको उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करना जरूरी है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं, पक्का है, और आ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। नाउ वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम लोग कार खरीद रहे हैं, ठीक है। सम टाइम इन इंटेंशन एंड लाइकलीहुड, कभी कभी किसी इरादे को दिखाने के लिए, जो मेरा पक्का इरादा हो उसको दिखाने के लिए या लाइकलीहुड को दिखाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूं, मैं नहीं, बस एग्जांपल है। आई एम गोइंग टू डाई। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, इसका कहने का मतलब कि हम लोग ये मैच खेलने वाले हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ये मैच को खेलने जा रहे हैं। तो ये सब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस है, ठीक है। पहला फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है कि जब हम बोल रहे हो उस वक्त वो चल रहा हो। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जब बोल रहे तभी, पहले से चलते आ रहा हो, या फिर कोई इंटेंशन या फिर किसी लाइकलीहुड को लेकर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से जानते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, पहला सेंटेंस। अफर्मेटिव में हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज करा, इज एम आर, हमने ये सब का यूज करा, ठीक है।
ये सब आपको सेंटेंस का प्रेजेंट में होने को बताता है। और V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म जो किसी काम को लगातार होने के बारे में बताता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहा है। अगर हम इसी चीज को निगेटिव में तुरंत कहें तो बताइए क्या होगा? ये होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं, इज एम आर को पहले ले आइए तो ये हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना ना भूले वरना इंट्रोगेटिव का सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। तो क्या इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और देन लास्ट WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड में क्या करना है आपको? बस इसी के आगे WH लगा देना है। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH वर्ड्स का। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? सीता इज कुकिंग फूड। सीता इज कुकिंग फूड यानी सीता जो है वो खाना बना रही है। तो क्या सीता इज कुकिंग फूड, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी चीज को अगर आप इसमें लाइएगा तो अब आप इस चीज को अपने से करना है। यानी सीता इज नॉट कुकिंग फूड। इज सीता कुकिंग फूड? इज सीता नॉट कुकिंग फूड? वाई इज सीता कुकिंग फूड? वाई इज सीता नॉट कुकिंग फूड? ठीक है, तो ये आपका इन सब में होगा। एक और चीज हम आपको बता दें, जैसे आप आर प्लस नॉट, इसको आप आरंट भी लिख सकते हो। इज प्लस नॉट, इसको आप इजंट भी लिख सकते हैं। एम प्लस नॉट, इसको आप एमंट नहीं लिख सकते। ये एम प्लस नॉट मिलकर बनता है आरंट। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आई जो है ये आपका सिंगुलर नहीं है, ये आपका प्लूरल है। आई के साथ ही हम लोग एम का यूज करते हैं किसी एक के बारे में बताने के लिए। हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आई के साथ देखिएगा आपका हैव लगेगा। ठीक है, हम लोग आगे इस चीज को जानेंगे। तो यहां पर एम के साथ एम प्लस नॉट आरंट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, समझा और उनके यूजेस को देखा, WH वर्ड्स के बारे में देखा। ठीक है, ताकि ये क्लास बहुत लंबा ना चले तो आज हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बचा हुआ प्रेजेंट टेंस के बारे में जो आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, बहुत ही वो आसान है, इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा। और हाँ, आप ये सब पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कोई एक बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद प्रिंस एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।